हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आज बायोलॉजी का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सारे अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो आज की इस क्लास को आपसे शुरू से अंत तक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि किसी जीव का विकासीय इतिहास को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद होता है। तो हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा जरूर कीजिए। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर, जाति वृत्त होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लिटमस को डैश से निकाला जा सकता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, सवाल से निकाला जा सकता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। लिटमस को हम सभी किससे निकाल सकते हैं, तो सवाल से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि उस उत्तक का नाम बताइए जो जानवरों में नहीं पाया जाता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। उस उत्तक का नाम बताइए जो जानवरों में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है फ्रेंड ये जानवरों में नहीं पाया जाता है। क्या चीज जानवरों में नहीं पाया जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक ये जानवरों में नहीं पाया जाता है। जबकि वसा उत्तक, डेंड्राइट और संयोजिक उत्तक ये सभी फ्रेंड जो कि जानवरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, लोहा की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है फ्रेंड, याद रखेंगे आप सभी। किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में बी राइट आंसर है, याद रखेंगे लोहा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए एक स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 800+1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर सब्जेक्ट को मेंशन करके इस ई बुक को तैयार किए हैं। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो ई बुक आपको दिया जा रहा है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है जो एग्जाम में पूछने का चांस है। काफ़ी स्कोर करने में आपको मदद करने वाला ई बुक, तो आपसे जरूर डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे, ह्यूगो डे व्रिस ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था फ्रेंड। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, ओ नेगेटिव को फ्रेंड। ओ नेगेटिव को जो है फ्रेंड वो सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है, ए बी को। ए बी को हम सभी सर्वग्राही कहते हैं, जबकि सर्वदाता किसे कहते हैं, नेगेटिव ओ को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, यूरिया उर्वरक जो फ्रेंड ये अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यक्तियों को डैश लेना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, ग्लूकोज लेना चाहिए। तो कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को क्या लेना चाहिए, तो ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डी वोनी कल्प को डैश के रूप में जाना जाता है।
राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे मछलियों का स्वर्ण युग कहा जाता है फ्रेंड, याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, EEG निम्न में से किस बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है? तो ये मस्तिष्क के निदान के लिए निकाला जाता है फ्रेंड EEG को, याद रखेंगे, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है फ्रेंड? चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे ब्लू व्हेल। फ्रेंड ब्लू व्हेल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा के प्रकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे दोनों, ए और बी, सहज प्रतिरक्षा और अनुकूलक प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक लिंगी है? तेलचट्टा, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। फिर तेलचट्टा जो है ये एक लिंगी होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोटीन के मूल घटक क्या है? एमिनो अम्ल, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। तो प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है फ्रेंड? तो एमिनो अम्ल जो फ्रेंड वो क्या है? प्रोटीन का मुख्य घटक है, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डेंगू किसके कारण होता है? चलिए बताएंगे आप सभी, डेंगू जो फ्रेंड ये किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। डेंगू बीमारी जो फैलता है ये किसके कारण फैलता है? तो विषाणु के कारण फैलता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेटामोफोर्सिस में नहीं देखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे मछलियों का वर्ग नहीं देखा जाता है, इसमें ध्यान रखेंगे। क्या चीज नहीं देखा जाता है? तो मछलियों का वर्ग नहीं देखा जाता है इसमें, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बायोचिप में क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे RNA, DNA और प्रोटीन होता है बायोचिप में। तो ध्यान रखेंगे आप सभी, क्या क्या मौजूद होता है बायोचिप में? तो RNA, DNA और प्रोटीन होता है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे बड़ी कायिक कोशिका कौन सी है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन 18 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। सबसे बड़ी कायिक कोशिका कौन सी है? तो आप सबको बताओगे न्यूरॉन। फिर न्यूरॉन जो है ये सबसे बड़ी क्या है? कायिक कोशिका है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके अधिक मात्रा में होने के कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे निकल। फिर निकल जो है ये अधिक चॉकलेट में पाए जाने के बाद क्या होगा? ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जानवरों में होने वाली वायरल बीमारी कौन सी है? ब्लू टंग, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। फिर ब्लू टंग जो है ये जानवरों में होने वाली ये एक वायरल बीमारी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, जिसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये नींबू में पाया जाता है। तो कहे तो खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर में फैलती है फ्रेंड? स्वाइन फ्लू। फ्रेंड स्वाइन फ्लू जो है ये सूअर में सबसे अधिक मात्रा में ये बीमारी देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? तो सूअर में कौन सी बीमारी फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अनुमस्तिष्क जिसे सेरी ब्लेम भी कहा जाता है, यह अनुमस्तिष्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
तो सही नहीं है ऑप्शन में बी, ये गति, भाषण, दृष्टि, गंध, स्वाद, सुनवाई, वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। सही क्या है अनुमस्तिष्क के बारे में, ये मस्तिष्क के पीछे के क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। ये पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, बिल्कुल सत्य है। ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। सत्य क्या नहीं है, ये गति, भाषण, दृष्टि, गंध, स्वाद, सुनवाई, वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है। ये बिल्कुल क्या है, अनुमस्तिष्क के बारे में गलत कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलग समूह से संबंधित है? रेबीज। फ्रेंड रेबीज जो है ये अलग समूह से संबंधित है, जबकि स्कॉर्बिक, सूखा रोग, रतौंधी ये सभी एक वर्ग में आते हैं, जबकि रेबीज अलग समूह में आते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्र झिल्ली के बिना होता है डैश कोशिका कहलाती है। तो इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस क्लास में हम सभी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं बायोलॉजी का। आज के ये क्लास का सिलेबस को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए साइंस का स्पेशल सेट शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि समथिंग 30 क्वेश्चन रहने वाले एक सेट में, क्योंकि आप सभी को बताऊंगे कि साइंस का वेटेज अधिक रहता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल हो जाए, बिहार मध्य निषेध सिपाही या बिहार फायरमैन जो CSBC के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, उसमें जो है कि साइंस का वेटेज थोड़ा सा अधिक रहता है। तो साइंस पे अगर अधिक फोकस कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट निश्चित होगा। तो जल्दी साइंस का सेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी जरूर इसमें भाग लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी, और आज की इस क्लास को शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।